कंप्लीट कर। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इसका जोड़ कितने होगा? एक होगा। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पी का मतलब 100% श्योर घटना है, ई होबे करेगा। अब पी डैश का मतलब पी डैश ई का मतलब घटना ई नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक पासा में 1 से लेकर कहाँ तक लिखल है? 6 तक। हम कहेंगे पासा को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता नहीं, क्या संभव है? लिखा ही नहीं है तो आएगा कैसे? तो 0 आंसर कहते हो जाएगा 0। उसी को कहा जाता है असंभव घटना। आप बात समझ जाएगा असंभव घटना क्या हुआ? हाँ। और असंभव घटना समझ में आ गया होगा सबको। जिस घटना की होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक पासा को फेंकेंगे, हम बोलेंगे 7 आवे, वो तो है ही नहीं। हम बोलेंगे 0 आवे, है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? जी सर। हाँ, बोलेंगे 1 आवे, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, निश्चित घटना किसको बोलेंगे? एक पासा को फेंकेंगे तो हमको पता है 1 से लेकर 6 तक में कोई आएगा। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? वही होता है प्रोबेबिलिटी, और उसी कहते हैं घटना। उसी को कहते हैं घटना, और उसी घटना की प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना? जैसे एक पासा को एग्जाम्पल समझो, फेंके हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक डिजिट आएगा? 6 तक। हम बोलेंगे हमको पता है 1 से लेकर 6 तक आता है, कोनो अबे करेगा। हम बोलेंगे एक पासा को फेंकने पर 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो निश्चित घटना हो गया। वो तो हुए घटना ही है, घटना 6 से कम आने की प्रायिकता। अरे 6 से तो कम है, 6 से कम आएगा ही। एक पासा को फेंकने पर 6 या 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो फिक्स घटना ही है। या तो 6 आएगा, या 5, या 4, 3, 2, 1 कोई भी आ सकता है। इस टाइप घटना को जो 100% घटित होगा उसे ही श्योर इवेंट, निश्चित घटना फिक्स कहा जाता है। अब चलो, तो वही हुआ ई मतलब घटना ई के होने की प्रायिकता, पी डैश ई का मतलब घटना ई के नहीं हो। अब प्रोबेबिलिटी कल खत्म, कंप्लीट तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। कहाँ घूम रहे हो तुम? कल कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर पढ़ाएंगे और ज्योमेट्री बल्ले बल्ले, तब अपने मन से उड़ाएंगे। है खुदरा पाप है उधर। दूर कर देंगे, टेंशन नहीं लो। तो सुनो ऑब्जेक्टिव, सुनो ये ऑब्जेक्टिव है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितने होगा? 0। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता से घटित निश्चित हो 1 होगी प्रायिकता, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कुछ है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1। जितना तो एक्सपेरिमेंट करेगा ना, जैसे एक पासा को फेंकेगा 0, तो सैंपल स्पेस 1 से 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम उसी अनुसार से पढ़ाएंगे तुमको, है ना? तुम्हारे जो कम का है चीज वो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिटेल में सर साइंस में वो नहीं कीजिएगा। साइंस में तो वो करेंगे थोड़े, साइंस हमको पता है ना। साइंस से तुम्हारा कंप्लीट ही हो रहा है। अब बचा कहाँ है? साइंस है कहाँ? आर्ट में वैसा काम करना, समझ में गया ना? क्योंकि उसमें कुछ फालतू का चीज भी देता है। हिस्ट्री में 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, ऐसे भी छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, है ना? देखो बहुत इजी है, आज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट पूरा दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर, तीसरा के बाद से नहीं सर? हाँ, चौथा चैप्टर से लास्ट बाद हमारा 4 उसको पढ़ना ही है डिटेल में। जी सर। ऐसी मारने को सवाल नहीं है, हर एक एग्जाम आता है क्वेश्चन उससे। ऐसे पढ़ेंगे तब क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम, एको नहीं बनेगा। तो जहाँ जरूरी है वहीं पर काम, बस समझ गया ना? यस सर। तो एक पासा का फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई आ सकता है। 1 आने की प्रायिकता निकालेंगे, P1 तो 1/6 होगा। 2 आने की प्रायिकता बोलेंगे 1/6, 2/6 मत 1/6, क्योंकि 2 तो एक ही गुण है। जी सर, एक ही गुण 2 है। पासा को फेंकेंगे 3 आने की प्रायिकता, 1/6, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता। क्या हुआ? एक दोनों को बोलिए ना, हमको उधर ध्यान नहीं है। और सबको जोड़ो, क्या करो? सबको जोड़ो। आप देख रहे हैं कौन दांत निकाल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 आया जी सर। 36। इससे क्या सीखे? जितना भी कोई घटना का एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा, सभी घटनाओं का प्रायिकता का योग हमेशा 1 होगा, उससे अधिक नहीं होगा। बोलो
यहाँ पे सच हम नहीं समझे। अभी समझना भी नहीं है, बाद में समझाएंगे। अरे 1/6 गुना 6 तो 6 डिटेल 6 में हम गुना 6 बताए 6 भी कट नहीं। जेते बस समझ में गया ना, मुस्तुक रही छो। थोड़ा सा हिंट दिए वहाँ पर, बस समझ में गया ना, डिटेल में बताएंगे। किसान लागे तो किसी घटना की प्रायिकता जीरो डैश से से बड़ी या उसके बराबर होती है, जीरो से बड़ी या उसके एक बराबर बराबर होती है, जीरो बराबर से होती बड़ी है, तथा एक से से छोटी या उसके बराबर होती है। ने बना। बना अब एक समझ लो, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिसे सांप्रदायिक घटना कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उल्टा इसमें उल्टा के रखे थे, निकालो लास्ट में। सांप्रदायिक घटना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम आएगा, समझना है इम्पोर्टेंट, एग्जाम में नहीं आएगा ये बात। छोड़ किया तो नहीं बताए छोड़बे किया पीछा नहीं छोड़। साइंस तो तुमको गारंटी हम लिए थे, डिटेल में पढ़ाएंगे, हाँ, तो सर। कर ही रहे हैं। जो चीज बोले थे सर अपना वादा निभा रहे हैं। हाँ, वो पहले कंप्लीट तो कर लो, उसके बाद तो हम भी शॉर्ट खेलेंगे। उसके बाद खेलेगा। शॉट निकालबे हैं? रखो यहाँ। कहाँ पे? विराट कोहली के शॉट खेल। हम तो अभी तक सब दिन शॉर्टे खेलते हैं, मतलब स्लो स्लो गाड़ी मेरा चलबे नहीं करता है। 20 से 25 लेक्चर में 8 शॉट को पूरे उड़ा दीजिए डायरेक्ट। अरे उड़ा दो गोली उड़ जाएगा। सुनते हैं सर जी को ये देखिए अपन लोकल वीडियो बना पागल है। सांप्रदायिक घटनाएं, ठीक है, टेंशन मत लो। जब तक हम हैं, जब तक कलम चल रहा है ना, तब तक टेंशन मत लो। हमारे इंग्लिशो के लागे छे। इक्वली लाइकली इवेंट। सर जी इंग्लिश में किए पढ़े थे? इंग्लिश पूछो सर जी नहीं। जड़ी बूटी डाल दे। इंग्लिश में मार कनिया बढ़िया। सर जी हमरा चाहिए इंग्लिश में मार कनी मनी चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट, सांप्रदायिक घटना क्या होता है समझो, है ना। वैसी घटना जिनमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। सुनो, वैसी घटना जिनमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। वैसी घटना जिनमें से नया है समझ में, हमको पता है ना, हमको पता है ना, तुम कहाँ समझे हो नहीं समझे। तो वैसी घटना जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना क्या हो, समान हो, उसे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। मतलब सर संभावित घटना इक्वली लाइकली समान होने से सांप्रदायिक घटना डेफिनेशन से पता नहीं चलता है, उदाहरण से समझ में आएगा। अब समझो, एक प्रोबेबिलिटी वो चीजें वही है, आकार के स्टैटिक्स, बिना एग्जांपल को पता नहीं चलेगा सूत्र क्या है, पता चलता था शुरू में नहीं चलता। सवाल में देखा कितना इजी था। वही बात प्रोबेबिलिटी है। एक सिक्का को फेंकेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लास में तू कभी लागे टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्का को फेंकने पर या तो हेड या तो टेल। एक कोई भी इवेंट को सिक्का उछालते हो, पासा उछालते हो, कितना हो सकता है, उस सब को एक जगह लिख करके कॉमा लगा करके बड़ी कोष्ठ लगा करके लिखते हैं, उसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है, जो लिखा है यहाँ पर। हमको चाहिए हेड, तो घटना हो गया हेड, घटना क्या हो गया हेड, और हेड में एलिमेंट NE बराबर बोलो जी, कितना एलिमेंट इसमें है, एक एलिमेंट है। और NS में कितना एलिमेंट है जी, दो गो है। तो PE बराबर NS। हाँ मुँह है कुछ बोल दो, कुछ टका लगता है। NE बटे NE का मान कितना है जी, एक है। इसका मान कितना है, 2 है। ये किसकी प्रायिकता निकाला, H की हेड की आने की प्रायिकता। एक सिक्का आने की प्रायिकता हेड और 1 बटे 2। इसका मतलब 2 बार उछालेगा ना, एक बार हेड आएबो करेगा, नहीं आएगा, संभावना है जी सर, आ सकता नहीं है, आएबो करेगा। अब हमको चाहिए मान लो E1 टेल चाहिए, क्या चाहिए जी, टेल चाहिए। तो NE1 कितने होगा 1, तो यहाँ निकला P बराबर निकला 1/2 निकला, और P' बोलो या सिर्फ P1 बोलो, तो NE1 अपॉन में क्या होगा जी, NS। बात समझ आएगा ना। NE1 कहते हैं 1, ये कहते हैं 2। अभी तुमने एक सिक्का को उछाला
हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। 1/2। अब समझो डिफिनेशन को, सिक्का को फेंकेंगे ना तो पक्का हेड या टेल में से कोई एबे करेगा, फिक्स है बात। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस सुनो, वैसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। सिक्का को फेंकेंगे ना तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो फेंकेंगे तो हेड ही आएगा। यानी कि हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। समान है। देखो बता दिए ना, इस टाइप के घटना जिसमें काम होने की और काम नहीं होने की प्रायिकता क्या हो, समान हो, तब इस घटना को बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे एक पासा को फेंकने पर एक के आने की प्रायिकता, 2 के आने की प्रायिकता, 3 के आने की प्रायिकता, 4, 5, 6 के आने की प्रायिकता सब क्या है, बराबर है। इसीलिए इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब थोड़ा सा और अंदर जाकर समझो, यहाँ बुलाए थे। अब देखो एक पासा में 1, 2, 3, 4, 5 लिखल होगा ना, एक ही बार लिखल है पासा में, 2 एक ही बार लिखल है, 3 भी एक ही बार लिखल है, 4 भी एक ही बार लिखल है, 5 भी एक ही बार, 6 भी एक ही बार। अब मेरा मन बदल गया, 1 लिखा है ठीक है, 2 लिखा है ठीक है, 3 लिखा है, अब बाकी 4, 5, 6 को मिटा दो और वहाँ पर सिर्फ 4 ही लिख दो सब पर। तो 4 क्या बार लिखा है पासा पर, 3 बार। अब बाकी डिजिट एक बार। हाँ। तो पासा को फल फेंकेंगे ना तो 4 आने की प्रायिकता ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। हाँ सर। मतलब छोड़ो क्या होगी, ज्यादा होगी। 1, 2, 3 आने की प्रायिकता कम होगी। इसीलिए वो इक्वली इवेंट्स नहीं होगा, क्योंकि उसमें 4 आने की जो प्रायिकता होगी वो 1, 2, 3 आने की प्रायिकता नहीं होगी। यानी कि घटना 4 आने की प्रायिकता और 1 आने की प्रायिकता बराबर नहीं है, इसीलिए उसको इक्वली इवेंट्स नहीं बोलेंगे। डिटेल में समझाए, समझ में आ गया। हाँ। इक्वली लाइकली संप्रायिक का मतलब क्या होता है, अब देखो परिभाषा पता नहीं चल रहा था, चलता पता तब बुझबे करते हो क्या बोलना है उसके बाद न। सुनो, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं। अब कोई पूछेगा, अच्छा देखो आंसर में क्या है, कहेगा है तो ठीक है रखो, बी देखो ठीक है, चलो समझ गया, आगे बढ़ो न। लेकिन देखा कितना छुपल है एगो लाइन में, देखा नहीं एगो लाइन में कितना छुपल है, इसलिए बोले बताना हमको है। अब बात समझ में आ गया। अच्छा, सांप्रायिक में इक्वली लाइकली इवेंट्स है कि नहीं है, मतलब काम होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो तभी इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा। अब बताओ, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चला नहीं लिया है। हम भी सोचते हैं कि कार चलाएं, लेकिन देखेंगे क्या होता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये नहीं हो। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। अब पूछ रहा है कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। हाँ ठीक है, अंतिम में नहीं कथा अंतिम में राम नहीं समझेगा, हमको पता है, दिक्कत होगा बाद में। अभी जितना दिक्कत यहाँ मस्ती मारेगा ना, बाद में मास्टर के दौड़ जोड़ के टका लेगा, वो टकवो ले लेगा, कैंची मार के पढ़ेबो करेगा न, तभी तुमको नहीं चलेगा पता। अब फिर कहीं कभी बाइन केस लैब में अच्छा टीचर पैर लगा और जब वही टॉपिक फिर से पढ़ाएगा तब पता चलेगा फलना तो हमको ठक लिया था न। जिस समय ठकाते हो ना उस समय तुमको नहीं चलेगा पता, बाद में चलता है पता। जैसे 8वां नंबर 10वां में 8वां नंबर में क्या नहीं पढ़ा अब पता चल रहा है, उस टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्या था उस समय नहीं था पता, अब पता चल रहा है ना कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए समझ लो, बारे मौका नहीं मिलेगा, बता रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो आप समझो, तो आप देखो कार चलाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। गाड़ी मान लो खराबो हो सकता है तो यो कार नहीं चलेगा, डीजल भी नहीं हो सकता है तो यो नहीं चलेगा, पंचर हो तो यो नहीं चल सकता है, ड्राइवर को चलाने ही ना आता है तो यो नहीं चल सकता है। यानी कि कार नहीं चलने की प्रायिकता क्या होगी, ज्यादा होगी, बशर्ते कि चलने की प्रायिकता। सारा चीज डॉक्टर जब ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है ना तो पहले जांच करेगा डीजल को, मोबिल को, कहीं टायर तो आवाज नहीं है, मतलब बहुत कुछ देख सुन के उसको कार चलाना पड़ता है।
इससे क्या चलता है पता? क्या तुम कभी बाइक चलाए हो? किसी का बाइक ले सीधे चढ़ कर चल जाता है? नहीं, थोड़ा सा अरे है कि नहीं ब्रेक उरेक, तेल उल को है कि नहीं पूछ लेता है ना। यानी कि जानकारी ले रहे हो ना। भले तुमको चलाने आता है, आज दिक्कत है चल नहीं सकते हो, तो नहीं चलने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। और चलने की संभावना क्या होगी? बहुत कम हो गए। कम है। बढ़िया से ठीक हो, मोबिल तोबिल हो, कोई चक्का प्रॉब्लम नहीं हो, ड्राइवर अच्छा हो तभी न चला पाएगा। हाँ सर। तो क्या इक्विलेटरल एलिमेंट्स होगा ही? नहीं होगा। नहीं होगा। ये संप्राय घटना नहीं होगा। होगी। क्या कुछ समझ में आ गया? पूछो उससे आंसर वाला से। है आंसर? आंसर बाबा, आंसर सही है। आंसर के देवता नहीं याद क्या आंसर है? देन दो किताब देखेगा आंसर। किताब से करके देख। लेने लो एक ठो किताब। नहीं आप बोलिए क्या कहाँ? मिल एक है अथे होता है दुख। हाँ, प्रयोग 3 और 4 संभावी परिणाम देते हैं। क्या एक होगा ऐसा? नहीं नहीं होगा। समझ लिखना नहीं को समझना जरूरी, हमेशा समझने वाला है। सुनो, एक खिलाड़ी बास, अब क्वेश्चन अब चलना है डिटेल में क्योंकि बेसिक ठोस कर दिए हैं। चलो हाँ अन्ना, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल किस में डालेगा जी? प्रयास डालने का करती है। यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? खिलाड़ी एक्सपर्ट हो, दौड़ने फिरने हो, शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो, तभी न डाल पाएगा। जी सर। यानी कि डालने की मैच खेलते हो तो हारने की संभावना ज़्यादा हो, जीतने की संभावना कम होती है। जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हारने के लिए तो कोई मेहनत ही नहीं करना, चुपचाप बैठो अपने हार जाएगा नहीं हार जाएगा। तो जीतने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। हो सकता है तुम्हारे अपोजिट खिलाड़ी तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, मान लो तुमको करने नहीं देगा। यानी कि संप्राय घटना नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता है ना। तुम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। किसी की पसंद जाते हो ना, हो सकता है खिलाड़ी इसीलिए संप्राय घटना उसको नहीं होगा। कोई भी खेल सांप्रदायिक घटना नहीं है। नहीं होगा ही नहीं। ऐसा यदि होता तो जीतने की प्रवृत्ति भी समय होता, हारने की प्रवृत्ति भी। खेल का मतलब क्या हुआ? वही था खेल का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब हैं? वो पहले जान जाता 50% जीतेंगे 50% हारेंगे। वो तो खेल समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा। ये चलता है बाद में पता कहता है 10 रन बचा है और 4 गो गेंद है। हो सकता है तैयो जीत सकता है और तभी भी हार सकता है। लगेगा कोई सोचेगा 10 गो तो रन है, 4 गेंद है, हो सकता है बीटे कर देता हूँ नहीं। हो सकता है कि 2 गो छक्के मार देता हूँ, 3 गो 4 छक्के मार। यानी कि किसी कोई भी काम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। संप्राय घटना नहीं है। आप समझ में आ गया? एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत? सीधा है। ये तो डायरेक्ट इसमें या तो सही है या तो गलत है। दुए को होगा, यानी कि दोनों की पर्सनैलिटी बराबर है। यस सर। ना सांप्रदायिक होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है लड़की, कोई भी लड़का या लड़की होबे करे ना। दोनों की पर्सनैलिटी क्या है? बराबर है। ऐसा थोड़े है लड़के की पर्सनैलिटी 70%, लड़के की 3% है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों की पर्सनैलिटी बराबर है, या तो लड़का या तो लड़की। खेल खत्म है। अब बोलो समाज में किसको नहीं समझ में आ गया? समाज में तब तो सर ये जो नेशनल ये क्यों बोला कहा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, खेलते हो ना, तो वो कहता है कि हम बैट लेंगे, तो वो कहता है हम बॉल नहीं लेंगे। तो इसका निर्णय करना होता है ना। इसके लिए सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? ये क्वेश्चन मतलब सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? वहाँ पर तो लूडो पोटी भी छक्का भी उछाल सकते हो ना। अब सुनो, लूडो उठा लेगा तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक है। 6 रिजल्ट हो गया ना। और सिक्का 2 है, या तो हेड या तो टेल। इसीलिए सिक्का उछाला जाता है कि 2 रिजल्ट है। लूडो उछालेगा ना, तुम बोलो मान लो 1 कहा, तुम क्या कहा? 2। सपोज दैट लूडो में ये इसके एक लड़का बोला हमको क्या चाहिए? 1। तो 1 आने की पॉसिबिलिटी कम है क्या ज्यादा है? उतना ही पता हमको है। यानी कि 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी डिजिट आ सकता है। अनेक समय नहीं, सिक्का में सब बात नहीं होता। हेड बोले या तो हेड आएगा टेल आएगा। तुमने 1 बोला है ना, तो 1 के अलावा उधर 5 गो है, वो 5 रिजल्ट आ सकता है ना। तो एक आदमी के पक्ष में 5 गो बात चला गया और एक आदमी के पक्ष में सिर्फ 1 ही रहा,
मान लो 2 पर्सन है, अब बीच में एक लूडो उछाला है, ई कहा क्या चाहिए, ई बोला हमको कि 1 चाहिए, क्या चाहिए, इसने ऐसे किया, ऐसे को फेंका, 1 नहीं आया, तो इसके पक्ष में चला गया 5 को रिजल्ट। क्यों, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही जीतेगा। ई कब जीतेगा, जब 1 आएगा तब। अरे ई कोनो बात हुआ, एक के तरफ 1 गो, एक के तरफ 5 गो, ये तो अनबाइस्ड हो गया ना। अब बात समझ आ गया ना। इसी कारण से सिक्का उछला जाता है, क्यों, उसमें 2 रिजल्ट आएगा और दोनों तरफ बराबर प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स भी है। सिक्का समझ में आ गया ना, है इसीलिए सिक्के उछला जाता है, समझ में आ गया ना। अब किसी को कहेगा तुम्हें जानता है, जैसे हम इतना दिन से क्रिकेट खेल रहे, हमको बुझाता है, ये सर लड़ाई कर लेगा। वो बोलता है कि तुम हार गया, टॉस कैसे हार गया, बोल देता है। अब ये अच्छा, अब ये समझ में आ गया ना, सिक्का है क्यों उछालेंगे। अब किसी से पूछेगा कहेगा तुम तो रेर गियर लगा रही हो। अच्छा, अपना बाल दिखा, तुम भी पहले बोलता है, बात नहीं बोलता है, अब जान गया तो ये बात अब नहीं बोलना है। सर हम बोलते हैं। बढ़िया है, बोलो। कभी कभी अच्छा, ये जो सर परसेंट वाला होता है उसमें क्या ये जो है सर बताइए। अभी तो बताइए रहे हैं, अभी तो बढ़वे नहीं किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता यही होगा, क्या लिखल है, नहीं हो सकती है। क्या 2/3 होता है, होता है। क्या 0.7 होगा, होता है। 15% का मतलब होता है 1/100, नहीं पढ़ा है बचपन में। 1/100 गुना 15, यही ना, 15/100 ऐसे इसका मतलब कहते होता है 100। 15% लिखल है 15/100, यानी कि 0.1 1 से कम है। यस सर, होगा ई, लेकिन माइनस में कभी पढ़ाए थे, होगा सर, 0 छोटा। तो कल जो इंट्रोडक्शन दिए थे सब तो क्वेश्चन उसी में से है। ऐसे भी 1 से बड़ा है, नहीं है उसमें से। यस सर, वही कैंठार सब लगा रहे हैं ना। यस सर, इतना समझा ये आगे। अब इससे भी आसान सवाल है, ये तो ऑब्जेक्टिव था ना, थोड़ा सा लोचा वाला, बात समझ में गया ना। सही बोले सर, लोचा है लोचा। तो तुमको जाओ ना, कहेगा आंसर देख बना लॉजिक, हम क्या बताएंगे, इसमें खाली हाँ नहीं करना है, नहीं कहेगा, कहता ही है, जाओ ना पता चल जाएगा मार्केट में। कहेगा ऑब्जेक्टिव में क्या बताएंगे, उसमें तो खाली हाँ आंसर देख बना लेना। तुम भी इज्जत बताने के लिए कहेगा सर बना दिए, तुम आंसर देख कर आया, सबका पता तो नहीं है। झूठों का संतोना दिया है अपने को, झूठों का ना। हाँ तब अब देखो, सुनो, जब के काट लगे वहाँ से कृष्णा काम होते का बोला लेने, चलो ठीक है। PE बराबर दिया है 0.05, हाँ ठीक है। तो ई नहीं होने की प्रायिकता, ई नहीं यानी कि PE अंकित बादल कोई हमरा बराबर थप्पड़ की PE बराबर 0.0 दिया है, और ई नहीं होने की प्रायिकता यही निकालना है ना। तो किसी घटना की होने की प्रायिकता और उस घटना के बराबर 1 ऐसा होगा। तो बोलो P का मान 0 कितने दिया है, 0.5 प्लस P डैश कितने दिया है 1, इसीलिए 1 माइनस क्या होगा 0.0, हटा इसको, 10 में 5 गया 0.995 95 होगा, 0.95। तो PE डैश किसको समझ में आया ये सवाल, घुस गया पूरा। घटना ई बराबर दिया, इतना ई निकालना है तो लगा दे, तो निकल गया। जे देना चाहिए बैठे अपने लिखेल देते, कैलकुलेशन मिलावे चाहिए। जी सर, गुना भाग पढ़ते हो, समझ में आ गया। जी सर, देखो सर जी ने क्यों काट लेंगे, क्यों काट लेंगे। छह नंबर बन गया सर, 7 नंबर सबको बना, हाँ सर बन गया। मुंह को नहीं बना है, मुंह देखते हैं उनका छोटा है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, एक थैला है, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली है। सिर्फ नींबू का गंध, इस प्रकार का गोली उसमें टेबलेट रखा हुआ। क्या उसमें संतरा का महक वाला गोली रखल है? नहीं है।
क्या उसमें जामुनी कलर का मतलब कह सकते हो संतरा आम के महक वाली गोली रखल है? नहीं। क्वेश्चन सुनो जब मालिनी बिना थैले में झांके, बिना उसमें झांके आंख मूंद के कह सकते हैं ना, या बिना आंख उधर घुरा करके थैला किधर है, उसमें से एक गोली निकालती है। कितना गोली? एक गोली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? उसमें संतरे के महक वाली है ही नहीं, तो संतरा निकलेगा कहाँ से? ये प्रायिकता 0 होगा। कितने होगा? 0। और नींबू की महक वाली है तो इसका 1 हो बात सही है, निश्चित घटना है। 1/1 कितने हो जाएगा? ये सब क्विज टाइप, ये सब क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना? मुंह वाला क्वेश्चन तो मुंह से बता रहे हैं जी सर। बात समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? यहाँ से थोड़ा सा लिखने वाला सवाल है। दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थी क्या है? समूह है। 3 विद्यार्थी है, मनुख है 3 गो, बहुत इंटेलिजेंट, गांव के पढ़ल लिखल लोग है। गाँव से सर कोई नहीं। बात में कमी नहीं। 3 विद्यार्थी का क्या है? एक समूह है। कौन बता रहे हैं? अच्छा ये बता रहे हैं 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन। न होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने प्रायिकता। तो मान लेंगे ई बराबर दोनों विद्यार्थी के जन्म होने की प्रायिकता, जन्म होने की घटना, जन्म होने की घटना है। क्वेश्चन में कहा है जन्म नहीं होने की, हम बोले होगा, इसमें उल्टे चलता है। इसमें मतलब तुमको पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ेगा, समझ जाएगा धीरे धीरे। ई बराबर दोनों विद्यार्थी के जन्म होने की घटना क्या है जी? ई है। क्या ऐसा समझ में आ गया? अच्छा, तो दोनों विद्यार्थी के जन्म नहीं होने की प्रायिकता, तो पीई डैश, जन्म होगा तो ई, नहीं होगा तो ई डैश, दोनों के जन्म नहीं होने की प्रायिकता। और ये क्वेश्चन है, इसका मान दिया है 0.992, जन्म नहीं होने की प्रायिकता, इसका मान कहते हैं 0.992। अब बताता है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब देखो पूछा है, अब तो बंद है। यानी कि क्या निकालना है जी? पीई निकालना है, तो एक में से क्या करो? पीई डैश को हटा दिया, 0.008 पढ़ा है नबी, ये निकालना है, इसको उधर पर जाकर लाओ, तो एक में से चला गया 0.99, जो भी होगा वही क्या होगा जी? आंसर होगा 0.008। पेज लाओ, अगला पेज लाओ जाओ। पेज बाबा लगल छी। खोपड़िया में गयो कि मैथ ने कितना देर पढ़ाए हैं? 28 मिनट पढ़ाए हैं आज, बहुत कम मैथ पढ़ाए हैं। और पढ़ाएंगे सर, अब बंद हो जाएगा। 2 सवाल और डिस्कस कर देते हैं, पेज लगा है नहीं करते, सोचता है कितना जल्दी छोड़ देना, लेकिन तुमका तो हालत पंचर हो गया होगा, इतना दिन में मैं तो चैप्टर पढ़ लिया। हालत नहीं पंचर, किसी को कोई दिक्कत भी हुआ है? विदुर है जी, आप खुशियाँ मनाएंगे सर जिंदगी में। अभी तक सर कहीं भी पढ़े हैं तो पहला यही जगह है जहाँ पर पूरा सिलेबस खत्म हुआ। हमारे पास टाइम में ढेरी बच गया है जी सर। 1 सवा महीना में खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं वो मिक्सी चालू करवा दिया है। चलो समोसा खिले तो सब कह दे छियो भाई, एकर जन्मदिन छिया, वो चल बेच दिए कथी रेल को जन्मदिन छी, चल ठीक है। अच्छा सवाल है, एग्जाम स्टेप का सवाल आएगी, जो गप करेगा वो छूटेगा उससे। गप करो, पहले कर दो कौन कौन गप करेंगे हम। सर अभी बताइए गप कौन ज्यादा छापता है? दांत निकाले छी तो दोसर कैसे दिखेगा? जैसे हम बनाते हैं वैसे नहीं बनाओ, थोड़ा इधर करके किताब कॉपी पेस्ट मत मारना, बात समझ गया ना? हमारा फ्लो करो, ठीक रहेगा। आप का फॉलो कर रहे हैं तभी। 3 रेड क्या है जी? गेंद है, बेरोजगारी में गेंदे कहा है। 5 गो ब्लैक गेंद है ना? 1 थैला है, ये क्या है जी? थैला है। इस थैला में 3 गो ललका गेंद है और 5 गो करका गेंद है। रेड और 5 ब्लैक। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाले जाते हैं। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए,
बिना देखे हुए। बात समझ में आ गया ना? यादृच्छा का मतलब होता है बिना वेरी एक थैला है, 3 ललका गेंद, 5 काला गेंद, आंख बंद कर लिए, एक गेंद निकाल लेंगे। अब पता नहीं कौन गेंद पकड़ाता है। यस सर। कोनो गेंद पकड़ा सकता है ना। हो सकता है कि ललके गेंद पकड़ा दे, हो सकता है कि करिए गेंद पकड़ा दे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि थोड़ा सा और, ये तो ऐसे ऐसे लिखना है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग और समझते हैं। ये एक थैला है, ये 3 गो ललका गेंद है, ये क्या है जी? लाल है, लाल कलर है तो लाल चला दो। तुम लोग पढ़ल लिखल लोग हो ना। एक होता है पढ़ल लिखल, एक होता है लिखल पढ़ल, दोनों में अंतर बताओ। जो पढ़ के लिखता है, अच्छा हमको कौन बताएगा मूर्ख और अनपढ़ में अंतर क्या है? शांति रहो, तुम बताओ। मूर्ख और अनपढ़ क्या बोले? होमवर्क है, कल पता कर करना गाँव से। सर हम बोले नहीं बोलना है। हाँ, बताओ। सर मूर्ख यानी कि जो मतलब कभी बुक और का मतलब बुक और लिखा पढ़ा, कभी मतलब कॉपी या बुक का कभी वो दर्शन नहीं किया, हाँ मतलब उस पे चलाया भी नहीं कलम। अनपढ़ वही हुआ जो लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं है। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर ये तो चलो शांत करो, कोई नहीं जानता, हमको पता है। कल होमवर्क नहीं दिए, क्लास के बाद बताना। झूठो के दिखला सर कुछ बोल दे। ई 3 4 और 5 एक। ये कौन गेंद है? जोर से बोलो तब मोबाइल में कहेगा। एगो बंटी कुमार था, हल्ला खूब करता था। यस सर, और घंटी बजाता था रोज। समझ लो सवाल को, एक सवाल समझ लेगा ना तो गाड़ी तब घिंचा जाएगा तुरंत। एक थैला है, 3 गो ललका, 5 गो करका गेंद है। क्या इतना समझ तुम लोग का आया? अच्छा, इस थैला में से बिना देखे हुए एक गेंद को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए गेंद लाल हो? 0 निकाले गए गेंद लाल हो। 3/8 लाल गेंदों की संख्या 3 है सर। 5 3 8 टोटल। तो 3/8 लाल गेंद की संख्या कितने है? 3 है। 3 है। उससे पहले लिखो कुल कुल गेंदों की संख्या 5 3 8 तो 8। 8 कुल गेंद की संख्या कितने होगा? 8 उसमें से लाल गेंद की संख्या 3 है, एंड काला गेंद की संख्या 5। ये 5 है तो तब 5 ना, ऐसे गिन के 5, इसीलिए फिगर बनाए तुमको। नहीं समझ में आया? इसीलिए फिगर तुम बोलता 5 है तो 5 का भी लिख दिए। वो 5 नहीं है, ये 5 गो है, इस तब 5 लिखे हैं। 3 गो है तब 3, वो गिनती वाला 3 मत बुझना। 1 2 ऐसे करके 3। बात समझ में गया ना? काला गेंदों की अभी तक हम जब भी पढ़ाए हैं ना, ऐसा एक भी नहीं है सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं होगा, टाइम से बहुत पहले। काला गेंदों की संख्या कितने है जी? 5 है। इतना समझ में आ गया ना? वो आराम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, शुरू में थोड़ा सा धराते हैं, बाद में आराम करते हैं। शुरू में सर जनवरी से स्टार्ट करते तो 6 महीना में ख़त्म कर देते सब विषय का के लिए हम, बहुत हो गया। आराम से 6 महीना तैयारी करो, फिर क्वेश्चन बैंक में सब बैंक पढ़ा देते, बहुत है 6 महीना। ना समझ में गया ना? तुमको लगता है इतना, हमको तो लगता है क्या वो उतना इसमें ट्रीटमेंट करना, उसमें क्या है? तुम अभी देखो ना, अभी ये तुमको 1.5 महीना में कितना चीज़ पढ़ा दिए, बहुत डिटेल में पढ़ाए, फिर भी वो तो रिपीट मार जाए चक्कर का। तुम लोग पढ़ा दिए, फिर से पढ़ाए तिरपन मिट्टी को, फिर से पढ़ाए कोने से तो पढ़ाए थे ना। यदि रिपीट मार देते तो सारा कंप्लीट ही हो गया होता, भाई गए तब नहीं होता कंप्लीट। सर जी वो मैंने भाई गए तो की कर दे। हाँ चलो ठीक, अच्छी बात है, बढ़िया है ना। अभी गांव समाज का सेवा करा, अभी हुआ था भगवान कृष्ण का, तो सपोर्ट तुम लोग किया ना। नहीं होता तो कौन करता? हम तुम जाते करने के लिए, नहीं जाते तो कोई तो गया ना जी। गाँव का इज्जत बढ़ा रहा है, कोई ये सब काम कौन करेगा? वही सब न करेगा, तो फिर रोजगार समझ में आ गया ना? तो सब एक ही डिपार्टमेंट में चले आओगे तो अलग डिपार्टमेंट में कौन जोतेगा, है ना? चलो आप बताओ कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पी क्या हो जी? ललका गेंद हो। ललका गेंद हो तो क्या गो पी ई बराबर 3 गो एनी है। लाल गेंदों की संख्या तो बोलो, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से लिखो और बड़ा हाँ सर भाषा में बना देते हैं। लाल गेंदों की संख्या 3 हुआ तो एन आर बराबर 3, और यहाँ से एन बी बराबर 5, और यहाँ पर सैंपल स्पेस रेड एन एस बराबर 8।
ब्लैक रेड, नंबर ऑफ रेड गेंद, सिर्फ इतना नहीं करके इतना भी कह सकते थे। तो पी लाल यानी कि पी रेड बराबर एन आर अपॉन में एन एस। तो पी रेड एन आर रेड बटे तो रेड गेंद आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। कुछ समझ में आ गया? आगे चलो 2 नंबर में आओ कहता है उकट्ठी लाल ने हो लाल नहीं हो, ठीक है नहीं है तो हम भी तुमसे पारंगत हैं, हम जानते हैं पी आर प्लस पी आर डैश बराबर 1। इसका मतलब लाल होगा, इसका मतलब लाल नहीं होगा, लाल होगा 3/8 प्लस। जिसको दिक्कत होगा बंटी से पूछ लेना, उसको बहुत समझ में आ रहा है। तो बोलो इसीलिए पी आर बराबर 1 माइनस 3/8 5/8 होगा। 5/8 क्वेश्चन में है कुछ हो क्या? जितना उधर से पढ़ा उधर आसान है ना, बस ऐसे कि थ्योरी जितना हम पढ़ाए उतना आता हो। आंसर निकाल लेते दिमाग से ना लगे वो तो मुँह से आंसर निकलता है चैप्टर का, वो तो मुँह निकलता है ईद बीद कर देते हैं थोड़ा सा कैसे लिखे, मतलब सजा दिए 5 नंबर देगा आराम से। वाह आराम से कहता वो सर जी कहते सजा दल के बढ़िया 2 नंबर बता सज दहेज कंटा दुल्हन बना दल के छक्का हो गया सर। एगो सवाल और नहीं पढ़ाएंगे, अब छोड़ो आप छोड़ दीजिए सर, ये सब आप बन जाएगा।